अर्जुन ने भगवान से कहा है, सेनयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युता, दोनों सैन्यों का बीच में मेरा रथ को ले जाकर उधर खड़ा कर दीजिए। क्या, किसके लिए? यावद एतान निरीक्षे अहम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्य में। मेरे से लड़ाई करने के लिए जो कुछ भी दोनों पक्ष में जो सैन्य तैयार होकर के खड़ा है, उनको मैं देखना चाहता हूं। इसके लिए ये धृतराष्ट्र पुत्रस्य युद्धे प्रिय चिकित्सा, और खास करके दुर्योधन का पक्ष में दुर्योधन का सहायता करके मेरे से युद्ध करने के लिए कौन कौन वीर पराक्रमी जो मेरे सामने खड़ा है, उनको भी मैं देखना चाहता हूं। उसी के लिए मेरा रथ को दोनों सैनिक का बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए करके भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना कर दिया। जो भी भक्त भगवान से जो कुछ भी अविष्य सिद्धि के लिए जो कुछ भी प्रार्थना करता है, दिल से प्रार्थना करता है, भगवान हमेशा ही तदास्तु का अनुग्रह देता है। उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, क्यों किसके लिए, क्यों अभी युद्ध करने का समय है, तुम किस लिए मेरे से उधर बीच में जाके खड़ा करने के लिए बोले? हमारा दिल जैसे है, हमारा जैसे वो आदमी होने से वो पूछेगा अभी क्यों इसका बीच में जाके खड़ा करने का क्या जरूरत है, मेरे को युद्ध करने का शुरू करना चाहिए, अभी ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है बोल कर उनसे साथ से डांट पीट भरेगा। लेकिन भगवान से जो अर्जुन ने जो अपना प्रार्थना रखा है, भगवान कुछ भी नहीं बोला, तदास्तु बोल करके अनुग्रह का तौर पर अर्जुन का रथ को ले जाकर दोनों सैनिक का बीच में खड़ा कर दिया। इसका मतलब क्या है? ये तो वाक्यार्थ में हमने समझ गया। अर्जुन ने युद्ध को शुरू करने का टाइम भगवान से बोला, मेरे रथ को दोनों सैनिक का बीच में जाके खड़ा करने के लिए भगवान से बोला, भगवान वैसे ही कर दिया। इसका मतलब यह है, हमारा शक्ति है मानव का एक सबसे बड़ा विशेष बुद्धि बोलने से जो गुण दोष को विवेचन शक्ति के उसको ढूंढ कर निकालना चाहिए। कौन सा अच्छा है बुरा है, जो धर्म है अधर्म है, इसमें क्या है गुण दोष हमारा चिंतन में होगा, हमारा बोल चलन में होगा, हमारा चाल चलन में होगा। वो जो भी है अविद्यादि सृष्टि में शुरुआत में ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया तो अविद्यादि दोष को सृष्टि पहले किया है। सबसे बड़ा पहले सृष्टि क्या है? पंचभूतों को सृष्टि करने के बाद जीवों को मतलब जीवात्मा को एक 84 लाख जीवों को सृष्टि करने से पहले अविद्यादि दोष प्रकट किया है। उसका मतलब यह है, हर एक वस्तु में, उसका कर्म में, हमारा सोच विचार में, हमारा चाल चलन में, हर एक जीवों का गुण का और दोष का भाव प्रकट होगा। इसी को द्वैत बोलते हैं। धर्म अधर्म, सही गलत, लाभ नष्ट, जनन मरण, मतलब दो भाव जो भी प्रकट होता है उसी के लिए अविद्यादि दोष बोलते हैं। हमारा सोच विचार में होगा, हमारा बोली में होगा, हमारा चाल चलन में होगा, गुण दोष होगा। एक गुण दोष को विवेचन शक्ति यूटिलाइज करके गुण क्या है उसी को हम एक्शन में लेने, कर्म के लिए गुण का प्रयोग करने से धर्म का पुनर्स्थापन होगा, और धर्म का श्रद्ध नहीं होगा, धर्म को उत्तेजित कर सकता है, धर्म का स्थापना कर सकता है। अगर गुण को हम इग्नोर कर करके हम गलत काम में या दोष होने वाला काम जानता ही नहीं, ऐसे करने से, जाने बिना या जान करके करने से भी उसका दोष अधर्म बढ़ेगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए गुण दोष का सोचने का एक ही तरीका है, कोई भी काम करने से पहले हम कोई भी काम करना शुरुआत करने से पहले उसको सोच विचार में गुण दोष का विवेचन शक्ति को प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए नित्य नैमित्य कर्म में 5 गुण का फॉलो अप एक्शन डेली रोज हम करना है। उसमें कृत्यनिष्ठा, भक्ति, विवेचन शक्ति, दृढ़ निश्चय और त्याग मनस्थिति, ये गुणों को हम हासिल करके हमारा नित्य नैमित्य कर्म में प्रयोग में लाना है।
तो जिसको 2 गुण का फॉलो अप एक्शन आप करेगा तो जो कृत्यनिष्ठा मतलब डिसिप्लिन, टाइम डिसिप्लिन, हर एक काम में कृत्यनिष्ठा, एक एक कदम रखने का कृत्यनिष्ठा। तो कृत्यनिष्ठा को पालन करने के लिए उसमें भक्ति श्रद्धा होना चाहिए। जो भक्ति श्रद्धा में भी कृत्यनिष्ठा पालन होना है। ये 2 गुणों को आपको फॉलो अप करेगा तो आपको 3 गुण अपने आप आपको हासिल कर सकता है। तो 5 गुण का फॉलो अप एक्शन डेली करना है, रोज करना है। नित्य नैमित्य कर्म में हमारा जिंदगी में उसको पालन करने वालों को ये मनुष्य का विशेष शक्ति, विवेचन शक्ति प्रकट हो जाएगा। इसका मतलब कृत्यनिष्ठा को भक्ति में बनाना है, भक्ति को कृत्यनिष्ठा में लाने से आपका विवेचन शक्ति को बढ़ा सकता है, अपने आप बढ़ेगा। आप कोई उसको बढ़ाने का मसल पकड़ने का कोई जरूरी नहीं है, अपने आप बढ़ेगा। तो कृत्यनिष्ठा जिसको होगा उसको भक्ति बढ़ेगा, जिसको भक्ति बढ़ेगा उसका कृत्यनिष्ठा होगा। उसके बाद 3 गुणा अपने आप आ जाएगा, वो विवेचन शक्ति है। वो मतलब गुण दोष को पहचानने में उसको बुद्धि शक्ति, मेधा बुद्धि प्रकट हो जाएगा। गायत्री मंत्र का ही उद्देश्य लक्ष्य जो है वो मेधा बुद्धि को बढ़ाना है। गायत्री मंत्र को डेली आप कम से कम 108 चार्टिंग करने से आपका बुद्धि शक्ति बढ़ेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो मेधा बुद्धि प्रकट होगा, मतलब विवेचन शक्ति, मनुष्य का विशेष बुद्धि बोलने से विवेचन शक्ति उत्तेजित हो जाएगा। वो होने से आपको न्याय अन्याय का सोच विचार, गुण दोष का सोच विचार करके जो भी काम करेगा उसमें आप दृढ़ निश्चय कर सकते हैं। जो दृढ़ निश्चय करेगा, सेल्फ डिसीजन लेगा, उसको त्याग मनस्थिति से उसको आपका परिपालन करना चाहिए, आपका कर्मों में प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब अब अभी गीता क्लास श्रद्धा से मैं अभी चलाने वाला ये गीता क्लास को श्रद्धा के साथ आपको उसको पूरा सुनने का सेल्फ डिसीजन ले लिया तो आपको उसके लिए उसी टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए ये सुनने का 15-20 मिनट या 30 मिनट जो भी क्लास होता है उसको पूरा श्रद्धा से सुनने के लिए बाकी कामों में त्यागना पड़ेगा। मतलब 5 गुण को हासिल करके कृत्यनिष्ठा, भक्ति, विवेचन शक्ति, दृढ़ निश्चय, त्याग मनस्थिति, इसको बनाए रखने से आपको जिंदगी में कभी कोई भी कामकाज में आप पराजित नहीं होगा। वो आत्मीय मार्ग में होने हो, भक्ति का करने वाला हो या अपना स्वधर्म करने वाला हो, उसमें सभी में आप अपना प्रोफेशन को आसानी से प्रकट करके आपको सक्सेस हो सकता है। कभी आपको दुखी होने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगले अध्याय में भगवान कई बार बताता है, हमें बताता है ना शोचित मरखसी, ना शोचित मरखसी, मतलब हमें दुखी रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें जो कुछ भी चाहिए भगवान अपना दिव्य शक्ति से, खास करके मानव जन्म के लिए सभी शक्ति हमें सम्मिलित करके, हमें प्रवेश करके हमें जन्म दिया है। हम ठीक तरह से उसको यूज नहीं करते, इसलिए हम दुखी होकर के पूरा जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो इसके लिए खास करके जो अर्जुन को इसी अध्याय में इस दोनों सैन्यों का बीच में रथ को ले जाकर भगवान खड़े करने का मतलब है हमारा आदमी का जन्म का धर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाए रखने के लिए हमारे विशेष गुण मनुष्य को दिया है, वो विवेचन शक्ति यूटिलाइज करने का एक ही तरीका दिखाने के लिए किया है। तो इसलिए दोनों सैन्यों का बीच में, नहीं तो अर्जुन सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, भगवान परमेश्वर का भी और इंद्र का भी कैसे कैसे दिव्य शक्ति का अस्त्र प्रयोग करने का उनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। तो इतना वीर सूर्य पराक्रमी शक्तिमान होने से भी क्यों, किस लिए ये दोनों सैनिकों के बारे में अपना ही कुल में, अपना ही घर में, खानदान में ही जन्म हुआ है, दुर्योधन हो उनका खास करके भाई है, ज्येष्ठ सहोदर है, लेकिन इनको सबको जानता है, फिर आगे जाकर के जानकारी करने का क्या जरूरत है। लेकिन उसमें एक तात्विक रूप से एक रहस्य है, मनुष्य जन्म में जो कुछ भी हमें विशेष बुद्धि विशेष शक्ति मिला है उसको ठीक तरह से यूटिलाइज करने से धर्म अधर्म पक्ष में
हम क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सोच विचार करने के लिए भी अपना विवेचन शक्ति को, विशेष बुद्धि को यूटिलाइज करने का एक ही तरीका है, धर्म अधर्म का बीच में जाकर के हम खड़ा होकर के अपना विवेचन शक्ति के गुण दोष का विचिंतन करके, विचार करके उसमें सही क्या है, गलत क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हम इस धर्म का विषय में इसी प्रतिसंध कट में, इसलिए निर्णायक कट में हम क्या करना चाहिए करके हम खुद डिसीजन लेना है। हम एक एक आदमी को प्रबोधित करने के लिए गीता बताया, तो एक एक मनुष्य जन्म को जैसे प्रबोधित करके ईश्वर के पास में जाने का एक ही मौका है। हम मनुष्य जन्म में ही भगवान के पास जाकर के भगवान का शक्ति का तन्मयी भाव हम खुद ले सकता है। उसके लिए हम जिंदगी पर ढूंढ फाट करके क्या क्या नहीं करते भक्ति का भाव में। यथार्थ भक्ति सिद्धि, भक्ति योग सिद्धि हमारे ही अंतरी में लीन किया हुआ है भगवान ने। देवी के संपत्ति हमें दिया, तो देवी के संपत्ति तो हम ठीक तरह से सोच समझ के उसको प्रयोग करके पालन करके हम जिंदगी जीना, तो आसानी से हम जिंदगी बीत सकता है। कभी हमें दुखी होने का जरूरत ही नहीं है। यही क्यों सोच विचार है। दोनों सैन्य के बारे में हम सोचने का एक तरीका भी हम इधर रहस्य रूप में खड़ा है। तो कौरव का, दुर्योधन का पक्ष में 11 सैन्य है, 11 अक्षौहिणी सैन्य का संपत्ति है दुर्योधन के पास। धर्म पक्ष में केवल 7 अक्षौहिणी सैन्य है। जो धर्म पक्ष में है वो 7 शक्ति बोलने से 6 शक्ति एक धर्म क्षेत्र का शरीर में ही कुंडलिनी शक्ति है। आधार मूलाधार से लेकर सहस्रार पद्म करके 7 शक्ति है। उसके साथ भगवान का सानिध्य भी। तो धर्म का पक्ष में पूरा देवी का संपत्ति है। तो आसुरी संपत्ति में इनको भी बराबर 7 शक्ति जन्म में उनको ही मिला हुआ है, लेकिन उनको वो कम ही महसूस होकर के वो जाकर के भगवान से प्रार्थना करके 4 अक्षौहिणी सैनिक को भगवान से प्रार्थना करके दिया दुर्योधन ने। ये कहानी आप लोगों को जानता होगा। ये युद्ध शुरू होने से पहले भगवान ये युद्ध को टालने के लिए दूध बन करके गया। वो कथा वो हम लोग सुना होगा, कोशिश किया है लेकिन युद्ध को टाल नहीं सका। उसके बाद युद्ध का निर्णय हुआ है, तभी तो कुरुक्षेत्र में जाके ये ध्रुव विवेश भी आकर के खड़ा हुआ है। जब युद्ध शुरू होना से निर्णय होगा, युद्ध दृढ़ निश्चय कर दिया, अब युद्ध ही होगा करके डिसीजन ले लिया, तो दोनों पक्ष का बंधु है भगवान श्री कृष्ण। पांडव पक्ष के लिए भी चाहिए, दुर्योधन पक्ष के लिए चाहिए, दोनों का बंधु है। इसीलिए दोनों भगवान को निमंत्रण देने के लिए, इन्वाइट करने के लिए दोनों एक ही साथ गया। पांडव पक्ष से नियोगी हुआ है, अर्जुन को भेजा है भगवान के पास जाकर के हमारा पक्ष में युद्ध करने के लिए, भगवान को बताने के लिए गया। उसी साथ साथ कौरव पक्ष से दुर्योधन खुद गया, दूसरे के पास, दूसरे को किसी को नहीं भेजा। मतलब अर्जुन और दुर्योधन एक ही साथ द्वारका में भगवान के पास पहुंच करके अपने साथ में हमारा पक्ष में युद्ध करने के लिए भगवान को निवेदन देने के लिए गया। तो ये दोनों पहुंच गया तो भगवान सोए हुए योग निद्रा में पड़ा है। तो दोनों जाकर के दुर्योधन चार के सिर के पास में जाके बैठ गया। दुर्योधन भगवान का पैर के साथ में जाके, मतलब पांव के साइड में जाकर के चरण के साथ में जाके बैठा। तो भगवान जैसे नींद से आंख खुला तो पहले देखा, अर्जुन को देखा। तो अर्जुन से, हम तो जैसे सीधा लेटा तो भी आंख खोलने से जो सिर के साथ में या हमारा माथे के पास जो बैठा उनको थोड़ी देखेगा, हमारा पांव को तरफ देखेगा। तो अर्जुन को पहले देखा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस सिस्टम से अर्जुन से भगवान पूछा, ओ अर्जुन आ गया क्या, किस लिए आ गया? तो अर्जुन ने बताया, मेरे साथ में ज्येष्ठ सखोदर दुर्योधन भी बैठा है, आपका सिर के पास बैठा है। तो भगवान ने थोड़ा सा सिर उठा करके दुर्योधन को देखा, ओ आप भी आ गया। तो किस लिए आया, दोनों मिलकर के कैसे आ गया? भगवान को पता है, फिर भी इनसे मुंह से सुनना चाहता है। तो दोनों ने बोला है ये युद्ध के लिए हमारा पक्ष में होना। दुर्योधन बोला मेरा पक्ष में आप रहना, और अर्जुन ने बोला मेरा पक्ष में रहना।
भगवान धर्म अधर्म के पक्ष का बीच में खड़ा है। तो भगवान बोला दोनों पक्ष के लिए मेरे को बराबर पक्षपात नहीं है, मेरे को दोनों बंधु है, दोनों मेरा ही पक्ष में। इसलिए मैं एक कंडीशन रखता हूं, एक तो मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लेगा, किसी का पक्ष में सारथी बन करके आएगा, और दूसरे पक्ष में मेरे पास जो द्वारका में सैन्य 4 अक्षौहिणी सैन्य है वो एक पक्ष में दे देगा। तो दोनों को तसल्ली करने के लिए, संतोष करने के लिए भगवान ने बोला मैं दोनों को बराबर समझता हूँ, मेरे को कोई पक्षपात नहीं है। इसमें क्या चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब अर्जुन को पहले मैं देखा है, इसलिए अर्जुन बोलो आपको क्या चाहिए। तो अर्जुन ने बोला है मेरा जो सहोदर ज्येष्ठ सहोदर बैठा है अपना विनम्रता से कहा है, और दुर्योधन को क्या चाहिए या ज्येष्ठ सहोदर मेरा भाई को क्या चाहिए वो लेने दो, उसके बाद ही जो कुछ भी मैं लेता हूँ। तो दुर्योधन अपना भौतिक दिमाग से सोचा है जो अस्त्र शस्त्र नहीं लेगा, जो केवल सारथी, एक रथ का सारथी बन करके जैसे भगवान को एक आम आदमी जैसे वो समझा है, इसलिए भौतिक तल में दुर्योधन का विचार चला गया। वो तो भौतिक शक्ति का प्रयोग किया, मतलब उनको तमोगुण का अधिक स्वभाव में था, तो वो भौतिक शक्ति का आश्रय में था, तो उनका विचिंतन भी विचार भी ऐसे चले जाएगा। भगवान केवल एक आदमी के जैसे है, वो खुद सारथी बन करके आने से हमें क्या करना है, तो जो 4 अक्षौहिणी सैन्य मिलेगा तो वो ही काफ़ी है बोल करके दुर्योधन ने अपना विचार में भगवान को बोला है मेरे को सैन्य चाहिए। बोला ठीक है ले लो। तो बाकी कौन है, भगवान खुद है। तो अर्जुन का, तभी तो अर्जुन का सारथी बन करके भगवान आया है। तो दोनों पक्ष में हमारा जैसे सोच विचार जो आत्मिक की तरफ सोचने से हमने पाल पोछ के बड़ा किया हुआ एक सैन्य शक्ति को दुर्योधन को ऐसे मारने के लिए कौन देगा। भगवान जैसे जो ईश्वर को ही ऐसे कर सकता है, जो भगवान खुद पाल पोषण करके बड़ा किया हुआ एक सैनिक हो, सैन्य शक्ति को 4 अक्षौहिणी सैन्य को भगवान को पता है ये सैन्य को ले जाके वो खुद मार देगा, मतलब खुद अधर्मवश दुर्योधन ही नहीं बचेगा तो ये सैन्य क्या बचेगा। तो उनको मारने के लिए दे दिया, वो भी हंस करके। हम लोगों ने से नहीं देगा ना, अपना ही पाल पोषण किया हुआ शक्ति को दूसरे का, हमारा शत्रु पक्ष में कौन देगा, कोई नहीं देगा। यही हम सोच विचार करने का, गुण दोष का सोच विचार करने का। दुर्योधन और अर्जुन का फर्क क्या है, तो कोई भी आयुध भी नहीं लिया है, फिर भी अर्जुन ने भगवान को माना है, भगवान को धर्मवश में लिया, वो अस्त्र शस्त्र नहीं लेगा। बोला ठीक है मेरा सारथी बन करके हमारा आप हमारा साथ होने से हम युद्ध जीतेगा करके अर्जुन का पूरा कॉन्फिडेंस था, इसलिए भगवान अर्जुन का सारथी बन करके आया। तो दुर्योधन को क्या फायदा हुआ, उनके पास बगल में 7 अक्षौहिणी सैन्य था, तो भगवान ने जो दिया है उसको भी मिला करके 11 सैन्य का शक्ति का, 11 अक्षौहिणी सैन्य का शक्ति का प्रयोग करने का मौका दुर्योधन को मिला। ये धर्म क्षेत्र का हिसाब से मैं भले बोला है, 11 शक्ति बोलने से हमारा ही धर्म क्षेत्र में जो प्रकटित पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन का स्थान पर है। 11 अक्षौहिणी सैन्य का प्रयोग करने से उसमें प्रयास मिलेगा। वो प्रयास को भी अपना नियंत्रण में नहीं लिया, उसको ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं किया, वो उसको सर्वनाश करेगा, हमारा जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगा, जैसे दुर्योधन का गति हुआ है। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी भगवान से भी प्रार्थना करके, कुछ भी प्रार्थना से जो कुछ भी अपना इच्छा से लिया है उसको बर्बाद करना पड़ा, और अपना माता पिता को भी अपना स्थान से निष्कासित करना पड़ा। वो खुद अपना सहोदरों को, अपना भाइयों को पूरा मार दिया, और एक ही बहन था, बहन का जो साले को भी मरवा दिया और बहन को विधवा बना दिया। यही होता है एक्चुअली, जो विभाजन शक्ति को ठीक तरह से धर्म वर्ष में यूटिलाइज नहीं करने से यही गति होगा करके हम इसी से समझना चाहिए।
इससे आगे का पोर्शन हम अगले दिनों में सोचेंगे। अभी अर्जुन कुछ बता रहे हैं, वही बात हमारा सामने आ जाएगा। मतलब जैसे भगवान को प्रार्थना किया है वैसे भगवान किया है। दोनों सैनिक का बीच में रथ जा करके खड़ा कर दिया, तुम देखो, तुमको जो देखना चाहता है करके भगवान ने आदेश दिया। तो आगे हम इसके बारे में सोच विचार करेंगे। सभी को नमस्कार।